ब्राइट वर्ल्ड कंप्यूटर चैनल में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज की ऑनलाइन क्लास में सीखने वाले हैं अकाउंटिंग में सीखने वाले टेली.टीआरपी9 की क्लास में आज मैं आपको बताने वाला हूं कुछ नया टॉपिक। और वो नया टॉपिक जो रहने वाला है वो रहेगा आपका, मान लेते हैं कि आपके पास में कोई परचेज का एक बिल है, ठीक है। परचेज का जो एक बिल है आपके पास में, तो उस परचेज के बिल पर हम लोग क्या करना चाहते हैं, उस परचेज के बिल हमारे पास एक ये है कि राम से हम लोगों ने माल खरीदा और इनवॉइस नंबर 111 है, डेट 1 दिसंबर 2023 है। यहाँ पे एग्जांपल है हमारे पास कि मान ले हमने हमने शुगर 100 केजी खरीदा और 30 के रेट में खरीदा 3000 रुपये, और राइस हमने खरीदा 300 केजी 50 की रेट में और 15,000, ठीक है। टोटल 18,000 का माल है। फ्राइट है 1,000 रुपये का भाड़ा लगा है, और टोटल केजी है जो आपका वो 400 केजी 19,000 का माल है, जो मैं यहाँ पे भी आपको एक टेली में दिखा सकता हूँ इस तरीके से। जब हम लोग इसको यहाँ पे इस तरीके से देखते हैं तो यहाँ पे ये इसका जो इस वाले टॉपिक को हम लोग आज में करने वाले हैं, इस पे हम ये चाहते हैं कि जो ये फ्राइट है आपका, ये फ्राइट टोटल बिल के अंदर जुड़ जाना चाहिए, ठीक है। टोटल बिल के अंदर ये क्या ऐड होना चाहिए। और आपका ये जो आपका टॉपिक है वो आज हम लोग क्वांटिटी वाइज कर रहे हैं। कौन सा कर रहे हैं हम लोग आज जो कर रहे हैं, ये टॉपिक आपका है क्वांटिटी वाइज वाला, ठीक है। क्वांटिटी वाइज वाला है, ये मैंने यहाँ पे एक एग्जांपल के रूप में यहाँ किया हुआ है। देखो, यदि मैं यहाँ पे राइस शुगर देखता हूँ तो यहाँ 3,000 का अमाउंट आना चाहिए, लेकिन मैं आपको एक एग्जाम्पल दिखाता हूँ। यदि मैं यहाँ पे शुगर का अगर मतलब आइटम की डिटेल्स देखता हूं तो मेरे पास 100 केजी शुगर है और वो 3250 दिखा रहा है, ना कि 3,000। इसका मतलब है कि यहाँ पे किराया को जोड़ के दिखाया जा रहा है, अपने आप ये नहीं जुड़ता है। वो मैं आपको प्रैक्टिकली दिखाऊंगा किस तरीके से। वीडियो बहुत बड़ी होने वाली है, लेकिन आपको 100% समझ में भी आ जाएगा। दूसरा, अगर मैं यहाँ पे बैक करके आपको शुगर को राइस को दिखाता हूँ तो राइस आपका 300 केजी है, लेकिन यहाँ पे वो 15,000 की जगह 15,750 दिखा रहा है। इसका मतलब है कि इसके अंदर जो किराया जो भाड़ा है वो यहाँ पे गाड़ी भाड़ा ऐड होके आ रहा है। ये किस तरीके से ऐड होके आएगा ये पूरा विद प्रैक्टिकल मैं आपको दिखाने वाला हूँ, और ये किस तरीके से आया है वो मैं सारी चीज़ें आपको समझाने वाला हूँ। तो ये समझने के लिए अगर टॉपिक पे आप चैनल पे नया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक कमेंट शेयर जरूर करें। आज का जो टॉपिक स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपको करना क्या है, आपको जो करना है वो किस तरीके से करना है, उसके लिए आपको सबसे पहले अपने कंप्यूटर में टेली.टीआरपी9 चालू करना है, और टेली.टीआरपी9 चालू करने डबल क्लिक करने से हो जाएगा। और आपको अपनी कंप्यूटर में आपकी जो कंपनी है वो ओपन कर लेनी। जैसे मैंने यहाँ पे ब्राइट वर्ल्ड कंप्यूटर इंस्टीट्यूट ओपन कर लिया। यदि आपने कंपनी नहीं बना रखी है तो आप ब्राइट वर्ल्ड कंप्यूटर चैनल में जाएं और प्लेलिस्ट में जाके टेली.टीआरपी9 की 1 से 5 वीडियो देख लें। आपको कंपनी बनाना सेलेक्ट करना समझ में आ जाएगा, और आपको यहाँ पे कंपनी ओपन कर लेनी है, नाम आ जाएगा। उसके बाद ये टॉपिक करना है। मैं आपको एक चीज़ और समझा देता हूँ कि ये टॉपिक करने से पहले कि आया किस तरीके से वो समझा देता हूँ मैं आपको। जैसे यहाँ पे जो आया था, अभी मैंने जो एग्जांपल में आपको दिखाया है उसको आपको, जैसे यहाँ पे आ रहा है 15,750, ठीक है। यहाँ पे आ रहा है 15,750, और जो ये वाला आ रहा है वो कितना आ रहा है वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पे जो शुगर है वो यहाँ पे उसका आ रहा है 32,250, राइट। यहाँ पे जो टोटल दिखाया जा रहा है यहाँ पे 32,250 इस तरीके से अमाउंट आ रहा है। ये आया किस तरीके से है, मैंने जो इसका जो फॉर्मूला है वो किस तरीके से वर्क करता है, यहाँ पे आपको इक्वल में लगाना है। जो क्वांटिटी वाइज जब हम लोग करते हैं तो टोटल जो खर्चा है 1,000, यहाँ पे टोटल जो खर्चा आया है गाड़ी का वो कितना आ रहा है 1,000, उसको डिवाइड करना है आपको कितने से, जो अमाउंट जो टोटल क्वांटिटी है। हम लोग क्वांटिटी वाइज कर रहे हैं तो क्वांटिटी का भाग देना है इसमें। अगर मैं 400 का भाग देता हूँ 1,000 के अंदर तो एंटर करोगे तो आपको निकल के आया, यहाँ पे आ रहा है ये जो 2.5 आ रहा है, ये आया है आपका पर केजी। क्या है, पर केजी। पर केजी पे जो खर्चा है वो आ गया है 2.5 रुपये, और 2.5 रुपये जो आया है वो पर केजी पे आपका आ गया है। तो अब आपको करना क्या है, ये किस तरीके से कैलकुलेट किया है, आपको यहाँ पे जैसे ये आ रहा है 30, ठीक है। 30 रुपये के हम लोगों ने परचेज किया था जब माल 30 रुपये रेट था, लेकिन प्लस रास्ते में जो माल लाने पर हमें जो खर्चा हुआ 2.50, यानी कि यहाँ पे टोटल यहाँ इसका जो अब हमारे पास में कॉस्ट आ रही है वो आ रही है 32 यानी कि 32.5। अगर मैं यहाँ पे 32.5 को टोटल माल से जोड़ देता हूँ, मेरा टोटल माल है 100 किलो,
तो आपका वही अमाउंट यहाँ पे आ जाएगा। देखो यहाँ पे आ रहा है ये आ गया आपका 32.50 स्टार 1000। तो यहाँ पे आपका आ रहा है 32, एक मिनट कितना आ रहा है 32.5, ठीक है। और इसको अपने को स्टार करना है, ये आ गया आपका 32,500, ठीक है। और यहाँ पे भी आ रहा है कितना 32,500। तो इस तरीके से इसने ये लिया है, मैंने आपको टोटल समझा दिया है। और दूसरा पर केजी आपका अगर मैं इसके हिसाब से राइस का बताऊं, राइस का जो आ रहा है वो किस तरीके से आ रहा है, राइस का आ रहा है उसमें भी आपने 50 रुपये पर केजी का माल था, उसमें 2.50 का खर्चा आ गया, टोटल कितना हो गया 5250। जब आप इसको 5250 से इंटू करोगे, 5250 से आप इंटू करोगे तो आपको क्या मिलेगा यहाँ पे, और ये था टोटल आपका जो क्वांटिटी है वो 300 है। तो यहाँ पे 300 से मैंने जैसे इंटू किया तो यहाँ पे कितना आ गया 15,750, यहाँ पे कितना 15,750। इस तरीके से यहाँ पे ये सारी चीज़ें इस इन्होंने कैलकुलेट किया। आपको ये कैलकुलेट करना नहीं है, बहुत आसान और सरल है, मैं आपको समझाता हूँ इसको कैसे करना है। सबसे पहले आपको टेली पे आ जाना है। टेली में आने पर सबसे पहले आपको करना क्या है अपनी कंपनी के अंदर यहाँ पे आने के पास गेटवे ऑफ टेली में आने के बाद में सबसे पहले आपको F11 पे जाना है। F11 में जाने के बाद अकाउंटिंग फीचर्स पे जाना है, और यहाँ जाने के बाद में आपको करना है यहाँ पे आपको ले लेना परचेज इनवॉइस मोड, ठीक है। क्या लेना है यहाँ पे आपको लेना है परचेज इनवॉइस मोड फॉर यस, है ना, ये वाला रिकॉर्ड परचेज इन इनवॉइस मोड। इसको क्या कर लेना, आपको क्या कर लेना है यस कर लेना है। ये यस होने के बाद में आपको एक टॉपिक और यस करना है जो F2 पे जाके करना है, या इन्वेंट्री वाला ऑप्शन आ रहा है यहाँ से भी आप ले सकते हो क्लिक करके। यहाँ पे आपको लेना ट्रेक एडिशनल कॉस्ट फॉर परचेज, ये आपको यहाँ पे आ रहा है परचेज मैनेजमेंट में ट्रेक एडिशनल कॉस्ट फॉर परचेज, इसको यस कर लेना है। एंटर करते हुए इसको एक्सेप्ट कर लेना है। ये तो क्या है कि प्राइस लिस्ट था, और ये प्राइस लिस्ट आपको नो करना है जिससे कि यहाँ से ये आपको लिस्ट नहीं दिखाए। आपने ये दो टॉपिक यस कर लिए, उसके बाद एस्केप की से वापस से गेटवे ऑफ टेली में आ जाना है। आप गेटवे ऑफ टेली में आने के बाद में आपको क्या करना है, सबसे पहले यहाँ जाना है अकाउंट इन्फो में। अकाउंट इन्फो में ग्रुप्स में जाना है। सबसे पहले ग्रुप्स में जाके आपको अल्टर करना है ग्रुप, और वो है डायरेक्ट एक्सपेंसेस। हम लोग जब माल का जो रेट है उसमें यदि हम कॉस्ट कोई भी खर्चा जोड़ना चाहते हैं तो हमें उसको डायरेक्ट एक्सपेंसेस में करना होता है। डायरेक्ट एक्सपेंसेस में आप जाओगे तो यहाँ पे एक टॉपिक मिलेगा मेथड टू एलोकेट व्हेन यूज इन परचेज इनवॉइस। यहाँ पे आपका जो टॉपिक है इसमें अप्रोप्रिएट बाय QTY लेना है। मैं क्वांटिटी वाइज बता रहा हूँ इसलिए मुझे यहाँ क्या करना होगा QTY एंटर करेंगे, एंटर करके इसको एक्सेप्ट कर लेंगे। ये अब सबसे पहला काम था, आपने ग्रुप को अल्टर किया। ग्रुप को अल्टर करके एस्केप की से बैक आ जाना है, और उसके बाद में आपको लेजर क्रिएट करना है। क्या करना है, एक लेजर क्रिएट करना है। एक लेजर आपको क्रिएट करना है यहाँ पे फ्राइट यानी कि गाड़ी भाड़ा वाला, जो भी आपका खर्चा वाला है वो करना है। मैंने यहाँ पे ले लिया फ्राइट ऑन परचेज। परचेज पे मैं गाड़ी भाड़ा ऐड कर रहा हूँ यहाँ पे, ठीक है। और इसके बाद में बात आती है कि अंडर किसके रहेगा। यहाँ पे अगर आप लिस्ट ऑफ ग्रुप्स की बात करें तो यहाँ पे आपको डायरेक्ट एक्सपेंसेस लेना होगा, क्योंकि जो अभी ऐड चेंज किया था वही लेना है। बाकी सारे मैसेज यहाँ से नो कर देने हैं, यहाँ पे ये नो है। बाकी यहाँ GST का कोई मतलब नहीं है, एंटर करके एक्सेप्ट कर लेना है। जैसे ही आपका लेजर आपका पर ये आ जाता है, फ्राइट ऑन परचेज बन जाता है। इसके बाद में आपको बैक आना है, और बैक आने के बाद आप चाहें तो देख सकते हो डिस्प्ले में अल्टर में जाके अल्टर भी कर सकते हो। यहाँ पे मैं एक बार इसमें कुछ अल्टर कर रहा हूँ। यहाँ पे मुझे एक करना था बिल, यहाँ पे मुझे बिल और लगाना था, तो ये कर दिया मैंने, कंट्रोल से इसको कर दिया सेव। बैक आ जाएंगे। हमने क्या है कि ग्रुप्स को एडिट कर लिया है, देन एक लेजर क्रिएट कर लिया है। अब उसके बाद में मुझे यहाँ पे, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि यहाँ पे हमें दो क्या चाहिए, एक शुगर एक राइस, दो हमें क्या चाहिएंगे यहाँ पे आइटम और चाहिए, इसलिए हम लोग दो आइटम और बना लेते हैं। यहाँ पे आइटम बनाने के लिए जाना होता है इन्वेंटरी इन्फो में, इसके बाद में जाना होता है स्टॉक आइटम्स में और क्रिएट। लेकिन उससे पहले एक ग्रुप बना लेते हैं, ग्रुप में डालेंगे उसको। यहाँ पे ग्रुप में जाना, सिंगल स्टॉक ग्रुप में जाके क्रिएट कर लेना। हमें ग्रुप बनाना है
जैसे राइस, शुगर, इस तरह की चीज़ें होते हैं, उनको हम लोग ग्रोसरी में डाल देते हैं। किस में डालते हैं? ग्रोसरी। ग्रोसरी नाम से मैंने एक ग्रुप बनाया जो यहाँ पे दिखा रहा है, नेम ऑफ ऑलरेडी पहले से बना हुआ है। तो बैक आएंगे और एक मुझे चाहिएगा यूनिट ऑफ मेजर, उसमें क्रिएट कर लेते हैं। अल्टर में जाके मैं देख ले सकता हूँ, हो सकता है बना हुआ हो। आपको ये क्रिएट कर लेना है KGS। क्या क्रिएट करना है? KGS ले लेना है। और KGS लेने के बाद यहाँ पे आपको KGS फॉर्मल नेम में डाल देना है किलोग्राम्स, एंड यहाँ पे आपको ले लेना है किलोग्राम्स, एंड यहाँ पे आप K दबाओगे तो किलोग्राम्स KGS का अपने आप यहाँ पे आ जाएगा। यदि UKC आपका नहीं आया तो कोई परेशान नहीं है। यहाँ पे मैं 2 डाल रहा हूँ। 2 इसलिए डाल रहा हूँ कि मैं जो यहाँ पे मैं रेट लिखूँ उसके पीछे 2 पॉइंट लगा के 0 आ जाए। 2 यस कर लिया है। और बैक आके आपको आप आइटम बनाना है। मैं आइटम एक बार देख लेता हूँ, हो सकता है इसमें बने हो। अल्टर कर लेते हैं। यहाँ पे शुगर बना हुआ है। आपको बनाने के लिए करना क्या है? आपको स्टॉक आइटम में शुगर में जाना है। शुगर में जाने के बाद ग्रोसरी, और ग्रोसरी में KGS लेना है। ठीक है, क्या लेना है? KGS लेना है। और राइस जो होगा आपका, वो राइस है जो, वो भी आपको क्या करना, राइस आइटम में क्रिएट करना है, वहाँ पे राइस बनाना है। आपके में बना हुआ नहीं मिलेगा। और अंडर में ग्रोसरी सेलेक्ट कर लेना, यूनिट में KGS ले लेना, और उसके बाद में 2 आइटम आप यहाँ पे इस तरीके से क्रिएट कर लेना। ये करने के बाद में आपको आ जाना है बैक। जब आपकी ये सारी चीज़ें बन जाए और सप्लायर का लेज़र बन जाए, ठीक है, सप्लायर का लेज़र हम लोगों ने बनाया हुआ है पहले से, इसमें हम किए हुए हैं अकाउंट इन्फो लेज़र्स। और अल्टर में जाकर मैं आपको दिखा देता हूँ। अगर राम ये अकाउंट आपको बनाना है तो ये राम अकाउंट्स आपने लिया और इसको सेंट्रिक रिडायरेक्टर में कर लेना। और जो मैसेज नो रखना चाहें, सारे मैसेज इसके नो रख सकते हो ये। और एंटर करते हो यहाँ पे आप जो भी उसका एड्रेस वगैरह हो वो डाल देना। और एड्रेस डालने के बाद इसको भी आप बना के एक्सेप्ट कर लेना। अब हमारी सारी चीज़ें बन चुकी हैं। आप बिल को देख सकते हो। बिल में क्या था? राम से माल खरीदा, ये इसका बन गया है। और आइटम शुगर बन गया है, राइस बन गया है, फ्राइट बन गया है। ये सारी चीज़ बन के रेडी है। अब हम लोग इसको करते हैं किस तरीके से करना है। एस्केप की से बैक आ जाओ। आने के बाद सबसे पहले आपको अकाउंटिंग बाउचर में जाना है। अकाउंटिंग बाउचर में आपको परचेज पे जाना है। F9 प्रेस करके भी जा सकते हो। और यहाँ पे मैंने बाउचर टाइप चालू कर रखा था, इसलिए ऑप्शन आते हैं आपके में, हो सकता नहीं आए तो यहाँ परचेज ले लेना। अब यहाँ पे बताया था सप्लायर इनवॉइस नंबर कितना है, 111 कितना था सप्लायर इनवॉइस नंबर। यहाँ से आप देख सकते हो आपका इनवॉइस नंबर है 111, तो आपको 111 यहाँ से ले लेना है। एंटर करना है। डेट आपकी क्या थी? डेट है आपकी डेट ये आ गई आपकी 1 दिसंबर 2023। कौन सी है? 1 दिसंबर 2023। तो हमें क्या करना है? सबसे पहले 1 दिसंबर 2023, पहले यहाँ पे जो ये डेट है इसको भी चेंज कर लेते हैं। उसके लिए F2 पे जाएं और हम जो बिल चढ़ाएंगे वो कितने में चढ़ाएंगे? 1/2012/23 और यहाँ पे भी 1.12 एंटर। तो यहाँ देखोगे तो आप इसका इनवॉइस नंबर 1 दिसंबर 2023 आ गया है। पार्टी नेम में आपको लेना, वही पार्टी लेनी नहीं है। यहाँ पे पार्टी हम लिया था राम अकाउंट। एंटर करते हुए आगे बढ़ना है, या कंट्रोल से भी आगे जा सकते हो। यहाँ पे आपको ले लेना परचेज अकाउंट, और यहाँ पे लेना है नेम ऑफ आइटम्स। नेम ऑफ आइटम्स में आपका था सबसे पहले वाला आइटम है, उसके अंदर देख लो आप, अगर नहीं आई समझ में तो शुगर है 100 kg और 30 की रेट में। ठीक है, तो आपको करना क्या है? शुगर लेनी है यहाँ पे, और शुगर इसमें मैं एक बार आपको कोई एंट्री इसमें है उसको मैं एक बार देख के डिलीट कर देता हूँ। मुझे ऐसा लग रहा है कि इसके अंदर पहले से एक एंट्री शायद है, इसके अंदर शुगर आ रहा है ये अमाउंट, तो मैं इसको, ठीक है, तो मैं इसको क्या कर देता हूँ, एक बार ये इसकी जो भी एंट्री होगी उसको डिलीट कर देता हूँ, जिससे आपको जैसा मैंने बताया था सेम टू सेम वैसा आपको मिल जाए। शुगर वाली एंट्री में डिलीट कर देता हूँ यहाँ से। ये हो गया एक का एंट्री, ये वाली डिलीट करनी है मुझे, और एक ये वाली, और ऐसे ही मैं एक राइस वाली कर देता हूँ। आपको बिल्कुल सेम ऐसा मिलेगा जैसे कि हम लोगों ने पहले किया था। ठीक है, अब हम लोग चलते हैं बैक वापस से। अकाउंटिंग बाउचर में जाके आपको परचेज पे फिर से आना है। परचेज में जाके करना है F11
111 देना है। 1 दिसंबर 2023, 1 दिसंबर 2023 आपकी बिल डेट आ गई। यहाँ पे आपने पार्टी नेम ले लिया है राम, एंटर करते हुए आगे बढ़ जाएंगे। और इसके बाद यहाँ से ले लेना आपको क्या, परचेज, लेजर में से परचेज लेना है, लिस्ट ऑफ परचेज लेजर में। अब आपको लेना है शुगर। हमारे बिल में था शुगर है हमारे पास में नॉट एप्लीकेबल और मैन लोकेशन। यहाँ पे हमारे पास शुगर था 100 kg, 30 की रेट में था, पर केजी 3000, राइट। एंड ऑफ लिस्ट करना है। दूसरा आपने लेना है राइस, यहाँ पे राइस ये नॉट एप्लीकेबल लेना है आपको। नॉट एप्लीकेबल लेने के बाद में यहाँ पे मैन लोकेशन ले लेना, एम दबा के। यहाँ पे था राइस है 300 kg, एंटर, और रेट है 50, एंटर, और यहाँ पे अपने आप अमाउंट आ गया 15000, एंटर एंटर एंटर। आप देखोगे तो आप शुगर आपको दिखाई दे रहा है 100 kg 30 की रेट में 3000, और आपको राइस दिखाई दे रहा है 300 kg 50 की रेट में 15000। टोटल अमाउंट आ गया कितना, 18000। उसके नीचे एक बार एंटर और करके एक बार और एंटर करें। जैसे आप 18000 से नीचे आ जाते हो तो यहाँ पे आपको करना है एप्रेस। एप्रेस करने से आपको मिलेगा फ्राइट ऑन परचेज बिल। जैसे आप फ्राइट ऑन परचेज बिल करते हैं तो रेट के नीचे आएगा। यहाँ पे आपको ध्यान रखना है, आपको अमाउंट नहीं देना है, एंटर करना है। देन एंटर करने के बाद आपको करना क्या है, 1000 यहाँ पे फ्राइट था बाड़ा, एंटर करके इसको क्या कर लेना है, एक्सेप्ट कर लेना है, राइट। एक्सेप्ट करने के बाद अब आपने ये बना लिया, आपका बिल्कुल सारा टॉपिक कंप्लीट हो गया है। बैक आएंगे एस्केप की से, और आने के बाद डिस्प्ले में जाना है, इन्वेंट्री बुक्स में जाना है, स्टॉक आइटम में आना है। और यहाँ जब आप देखोगे सबसे पहला टॉपिक था शुगर पे एंटर करके प्रेस करोगे तो आपको शुगर दिखाई देगा, देखो 1000, और यहाँ रहा है 3250, बिल्कुल राइट आपका काम कर रहा है। दूसरा, अगर यहाँ पे मैं करता हूँ क्या, राइस, मैंने यहाँ पे राइस लिया, राइस आपका देखोगे तो यहाँ पे मिलेगा, यहाँ पे आ रहा है 300 kg 15750, बिल्कुल सेम वैसा ही है जैसा मैंने आपको फर्स्ट में समझाया था, और बिल्कुल करेक्ट हुआ है। अब मैं आपको इसको एक बार एक चीज़ को आपको और करके बताता हूँ। यदि मैं यहाँ पे आपको ये टॉपिक नहीं करता, ठीक है, मैं यहाँ पे ये टॉपिक नहीं करता, मान लेते हैं कि मैंने ये अकाउंट इन्फो में जाके, ग्रुप्स में जाके और अल्टर में जाके मैंने डायरेक्ट एक्सपेंसेस यहाँ से मैंने इसको क्या कर दिया, यहाँ पे मेथड एलोकेट के अंदर मैंने इसको नॉट एप्लीकेबल कर दिया, राइट। एंटर करके एक्सेप्ट, मैं आपको इसको नो करके भी बता रहा हूँ। फिर मैं डिस्प्ले में गया, डे बुक में गया, और यहाँ जाने के बाद उस एंट्री को मैंने जो मेरी थी उसको मैंने वापस से कंट्रोल A दबा के इसको वापस से सेव कर लिया। अब एस्केप की से बैक आएंगे आप, और बैक आने के बाद डिस्प्ले में जाओ, फिर से आपको इन्वेंट्री बुक्स में जाके चेक करना है, आइटम देखना है, और फिर आप शुगर और राइस देखेंगे तो आप देखोगे यहाँ पे कि ये 100 kg माल 3000 टोटल दिखा रहा है, इसमें किराया नहीं जोड़ा है, गाड़ी भाड़ा नहीं आया है। और राइस देखोगे तो ये भी यहाँ पे 300 kg में 15000 आ रहा है, यानी कि नहीं आया है। इसलिए आपका ये टॉपिक 100% क्लियर हो गया है। इसको वापस से मैं चालू कर देता हूँ, ग्रुप में जाके वापस से मैं अल्टर में कर लेता हूँ, और मैंने यहाँ डायरेक्ट एक्सपेंसेस में एंटर किया, और मैंने इसको वापस क्वांटिटी वाइज एंटर कर लिया और एक्सेप्ट कर दिया। बैक आया मैं, और मैंने फिर से इसको डिस्प्ले में जाके उस बिल को, डे बुक को वापस एंटर किया, और एंटर करते हुए आप इसको एक्सेप्ट कर सकते हो इस तरीके से, या कंट्रोल A से आप कर सकते हो। ऐसा करने से कई बार गलती से कुछ और दब जाए तो एक्सेप्ट होने में प्रॉब्लम हो सकती है। अब आप एस्केप की दबा के वापस से डिस्प्ले पे जाओ, डे बुक पे जाओ, सॉरी यहाँ पे आपको इन्वेंट्री बुक्स पे जाना था, स्टॉक आइटम में जाना है, शुगर एंटर करना है। अब यहाँ फिर से देखोगे तो आपको शुगर 3250 दिखाएगा, और राइस देखोगे तो आपको 15750 दिखाएगा। बिल्कुल करेक्ट किया है, सारी चीज़ें आराम से की हैं। टॉपिक को, वीडियो को, क्लास को एक बार नहीं बार बार देखें, आपको ये टॉपिक 100% समझ में आ जाएगा। एक बार में कोई चीज़ समझ में आती, इसलिए इसको वीडियो को बार बार देखें, रोक के देखें, आप इन नोट्स बनाएं, लिख के देखें, सारी चीज़ करें, आपका बिल्कुल सेम उसी तरीके से हो जाएगा जैसा मैंने कराया था। तो आज की क्लास में बस इतना ही। अगर आपको समझ में आई है तो आप कमेंट्स में यस लिखें, और यदि समझ में आया तो कमेंट्स में क्या नहीं आया वो डाल सकते हो। और आज की क्लास में मैंने ये सिखाया है, मैंने पूरी मेहनत की है इसमें। आपको नेक्स्ट क्लास में
आपको यही टॉपिक कराने वाला हूँ, लेकिन मैं वो अमाउंट वाइज कराने वाला हूँ। दो प्रकार का टॉपिक है, दो तरीके से किया जाता है। बड़ी कंपनियों में अमाउंट वाइज किया जाता है और छोटी कंपनियों में क्वांटिटी वाइज किया जाता है। जो जैसा करना चाहे वैसा कर सकता है। तो नेक्स्ट टॉपिक देखने के लिए प्लीज़ चैनल पे बने रहें। चैनल को लाइक कमेंट शेयर जरूर करें। चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें। आज की क्लास में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।